गलवान घाटी में देर रात हुई हिंसक झड़प, भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 सैनिक शहीद। इस घटना पर रक्षा मंत्री की सेना प्रमुखों के साथ बैठक, राजनाथ सिंह ले रहे हैं तीनों सेना प्रमुखों की बैठक। गलवान घाटी में ये झड़प हुई है, भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 सैनिक शहीद हुए हैं। काफी दिनों से भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा था वहां पर, और ये कहा जा रहा था कि भारत की सेना लद्दाख में पीपल लिबरेशन आर्मी को पीछे धकेल रही है। कई स्तर पर बातचीत भी चल रही थी, लेकिन कल रात की ये घटना, अभी तक दोनों ही तरफ से संयम रखने की बात सामने आ रही है। लद्दाख की ये घटना है, गलवान घाटी। तीनों प्रमुखों की बैठक राजनाथ सिंह ले रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीडीएस विपिन रावत भी इस बैठक में मौजूद हैं। भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 सैनिक शहीद। फोन लाइन पर हमारे साथ देवानंद गुर्जर मौजूद हैं और वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। देवानंद जी, किस तरह से लेते हैं इस घटना को, क्योंकि जहां तक याद है 1975 के बाद से एलएसी पर भारत और चाइना के बीच गोली नहीं चली है, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे उन 3 वीर सपूतों को सलाम और उनको करना चाहूंगा मेरी तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से कि उनका भगवान उनका स्वर्ग में स्थान दे, और उसके बाद उनके परिवारों के भी ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि पूरा देश उनके साथ है। इसके साथ साथ मैं आता हूं अब जो यहाँ गलवान घाटी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है, जैसा ज्ञात हुआ है कि कल रात को कोई गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई है और अभी तक क्लियर नहीं है कि वहां बुलेट फायर हुई कि नहीं हुई। अब आप देखिए इसको मैं 2-3 अलग अलग नजरिए से देखता हूँ। सबसे पहला तो गलवान घाटी के अंदर ऐसी कार्रवाई होना बहुत गंभीर और चिंता का विषय देश के लिए, राजनेताओं के लिए और मिलिट्री कमांडर्स के लिए। नंबर 2 कि चाइना का वहां पर आने का कोई मतलब नहीं था, ये नॉन कंट्रोवर्शियल एरिया था। नंबर 3 ये है कि जो पेंगोंग लेक के इलाके में जो चाइना आया था, वो वहां पर कंट्रोवर्सी इन दोनों के क्लेम एंड काउंटर क्लेम चल रहे थे। नाउ इसके बाद हमारी भारतीय सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से जब मिलिट्री टू मिलिट्री कमांडर 11 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके थे और ये फैसला किया गया था कि अगली राउंड ऑफ टॉक से पहले हम प्रोग्रेसिव डिसएंगेजमेंट करेंगे उस इलाके में। जब ये ऐसी स्थिति मंजूर हो गई थी तो ये घटना का होना चिंता का विषय है। जब तक दोनों साइड से कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, हम इसके ऊपर कुछ कहना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन क्योंकि चाइना, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्रॉस किया, इट वॉज टेरिबली रॉन्ग, ये बहुत गलत था उसका। जो भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने क्लियर कर दिया चाइना को कि आप गलत हैं इस इलाके में। नंबर 2, जब चाइना गलवान घाटी के अंदर आता है तो मैं तो कहूंगा साहब, हमारे भारतीय सेना का हमें धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने चाइना के मंसूबे को पानी फेर दिया। इमीडिएटली जो ही इस चीज को पता लगता है तो काउंटर मिरर डिप्लॉयमेंट में उनको रोक दिया गया, तो चाइना से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। जब हमारी आपस की बातें हुई हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स हुई हैं, उनके अंदर चाइना को बहुत क्लियर कर दिया गया कि आपको हर इंच हमारी खाली करनी पड़ेगी। चाइना ने फिर उसके बाद कहा कि नहीं, मैं गलवान घाटी से तभी हटूंगा जब आप ये आपकी जो सड़क बन रही है एलओसी के पास, एलसी के साथ में, एलएसी के साथ में, इसका कंस्ट्रक्शन आप बंद करेंगे तब हम जाएंगे। भारतीय सेना सरकार ने क्लियर कर दिया, नो क्वेश्चन। उसके बाद हमारी यस्टरडे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था नेपाल के संदर्भ में, बट कहा था कि सेना को अपनी कार्रवाई करने की, अपने हिसाब से मिलिट्री कार्रवाई करने की छूट है। इस बैकग्राउंड के साथ जो हमारे 3 सैनिकों का वहां पर वीर गति को प्राप्त होना बहुत एक दुखद समाचार है। दूसरा समाचार ये है कि कल रात के समय ये गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई है। इसी बैकग्राउंड में मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को, देखिए कि 1967 के बाद देयर हैज बीन नेवर अ बुलेट फायर्ड बिटवीन 2 नेशंस।
and it is the highest, longest unmarked land between two nations. पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अनमार्क्ड लैंड है। तो ये जो परिस्थिति बदल रही है, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि चाइना दुनिया में घिरा हुआ है, इंटरनल उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, कोरोना का उसके ऊपर ब्लेम आ चुका है, साउथ चाइना सी में उसको घेर लिया है दुनिया ने। अब उसको एक ही तरीका नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं कोई लड़ाई का माहौल करके अटेंशन डाइवर्ट करे। भारत से वो बहुत चिंतित है, क्योंकि जब हमने 5 अगस्त को हमारा JNK का स्टेटस क्लियर किया, भारत की पार्लियामेंट ने बोला कि नाउ देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट द POK हैज टू बी टेकन एंड क्लैरिफाइड दैट सक्शगाम वैली एंड एक्साई चिन उसका हिस्सा है। तो चाइना बिल्कुल तड़फ रहा था साहब, और ये सोची समझी रणनीति के तहत आने का प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद उसने सोचा कि भारतीय सेना कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पर चाइना, मुझे लगता है, गलतफहमी में है कि 1962 नहीं है, ये 2020 है, और यहाँ भारत की स्थिति दूसरी है। देवानंद जी, चिंता का विषय है देवानंद जी, जो अभी भारत और चाइना की जो LAC पे जो लड़ाई होती है या जो भी स्टैंड अप होता है, वो गुत्थम गुत्था ही होता है और पत्थर से हमला होता है, जिससे बचने के लिए कई जगह हमने देखा है जो शील्ड है वो लेके भी जवान खड़े रहते हैं। बिल्कुल साहब। तो ये क्या सिर्फ इतनी कैजुअलिटी हो सकती है, पत्थर से इस तरह से लीथल हो सकता है कि 3 जवान शहीद हो जाएं, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर भी हो? जी जी, मैं ये समझता हूँ, ये जब तक परिस्थिति क्लियर नहीं होगी, क्योंकि जहां तक कमांडिंग ऑफिसर का ताल्लुक है वो तो आगे मेरे को नहीं लगता। आई ऑल्सो हैव बीन अ कमांडिंग ऑफिसर इन द सिमिलर एरिया, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बट एक बात तय है कि आजकल वो सिर्फ बुलेट फायर नहीं कर रहे हैं चाइनीज, दे आर हैविंग वेपन जिसमें कील ठोक रखी है। जो पेंगोंग से लेक में जो हुआ था, जहां पर हमारे गुत्थम गुत्थे की लड़ाई में उन्होंने लकड़ियों में कीलें ठोक रखी थी, शार्पनर्स लगे हुए थे। तो अब जब तक ये क्लैरिटी गवर्नमेंट नहीं करेगी कि हाउ एग्जैक्टली दी कैजुअलिटीज हैव टेकन प्लेस, मैं कहता हूं अंदाजा ही हम लगा सकते हैं। चलिए देवानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ विजय सागर जी भी जुड़ गए हैं। विजय सागर जी, ये जो घटना हुई है किस तरह से इसे देखते हैं, और अब दोनों जो आर्मी है, जो दोनों ऑफिसर्स हैं, जो उच्च स्तर की बातचीत की बात चल रही थी, क्या इसे डिफ्यूज किया जा सकता है टेंशन को, या फिर मामला आगे बढ़ने वाला है? देखिए, ऐसा ही है ना, ये जो घटना हुई है ये डीएस्केलेशन में हुई है, और ये जो हमारी टेरिटरी या उनकी टेरिटरी का जो हमने रट लगा रखी है, दिस इज बेसिकली ये है कि वो उनकी परसेप्शन क्या है, हमारी परसेप्शन क्या है। अब ये एक अनफॉर्चुनेट घटना हो गई है, और आई एम श्योर इंडियन आर्मी जो वहाँ पे खड़ी है उन्होंने प्रॉपर बिफिटिंग रिप्लाई दिया होगा। बट हमको ये समझना है इस वक्त कि हायर लेवल पे चाइना क्या गेम खेल रहा है। जैसे कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्शन होने वाली है, इंडिया वैसे सिलेक्ट हो जाएगा, और वो इवेंट जरूर है। उसके अलावा चाइना ने क्या क्या किया आगे पीछे एक्सटर्नली, साउथ ईस्ट चाइना सी में, इंडियन ओशन में, या इवन फॉर दैट मैटर हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे यूरोप में क्या कर रहे हैं, अफ्रीका में क्या कर रहे हैं। और अभी जो नई जो विवाद जो बना है शी जिनपिंग गवर्नमेंट के लिए, वो ये है कि उनकी जो अंदर की पॉपुलेशन है वो कोरोना की वजह से काफी दुखी है, जिस किस्म की ट्रीटमेंट उन्होंने किया अपने सिविलियन पॉपुलेशन को। उसके अलावा जो आपके तिएननमेन स्क्वायर के 4 जून को जो उन्होंने अपनी दिखाई है आपको कि वो अपने जो उनके प्रोटेस्ट है वो हर साल करते हैं, वो भी वो भूले नहीं है, एंटी डेमोक्रेसी जो क्रशिंग चाइना ने करी थी। और इकोनॉमिकली ऑल्सो इसके जो लोअर लेवल की पॉपुलेशन है वो इस वक्त बहुत खतरे में है। तो एक इंटरनल राइजिंग खड़ी हो रही है चाइना के, और चाइना उससे बचना चाहता है। तो उसके लिए इस वक्त ये इस किस्म की एक्शन लाइन ऑफ कंट्रोल में करके एक नेशनलिस्टिक फीलिंग को दिलाने की कोशिश की जा रही है ताकि चाइना चलता रहे। बट जो दुनिया भर में उनका जो सेंटिमेंट है, एंटी चाइना सेंटिमेंट, वो इस वक्त बहुत हावी हो रखा है। और इसलिए हमें भी यहाँ खड़े होकर के एक बिफिटिंग रिप्लाई देना चाहिए, जो बहुत ही मैच्योर्ड और सोचा और मेजर तरीके से होना चाहिए। और यहाँ फुल फ्लेज वॉर मेरे को नहीं लगता वो एस्केलेशन हो सकती है। ऐसे कई इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं, तो पर एस्केलेशन नहीं होगी। पर इसके जो डिप्लोमेटिक और वर्ल्ड ऑर्डर में जो बैलेंस ऑफ पावर की पोजीशन है या रीजनल इन्फ्लुएंस है, उससे वो बड़े इसके परिणाम हो सकते हैं। चलिए, शुक्रिया इस तमाम